आप सभी को मेरी ओर से सादर प्रणाम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे कामिका एकादशी के बारे में। कामिका एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त कब है, कामिका एकादशी 2023 में शुभ योग कौन से बन रहे हैं, इसके व्रत की पूजा विधि क्या है और कामिका व्रत की कथा क्या है और कामिका एकादशी व्रत का क्या महत्व है। और इसके साथ ही हम जानेंगे कि कामिका एकादशी पर कौन सा पूजा मंत्र करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सावन माह की कामिका एकादशी का व्रत 13 जुलाई 2023 को रखा जाएगा। ये चतुर्मास की पहली एकादशी मानी जाती है। इस दौरान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में रहते हैं। मान्यता है कि चतुर्मास की एकादशी पर विष्णु जी की पूजा करने से बड़ा संकट टल जाता है और सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस साल कामिका एकादशी पर कई शुभ योग का संयोग बन रहा है जो व्रती को सौभाग्य प्रदान करेगा। कामिका एकादशी के शुभ योग, महत्व और कुछ उपाय। कामिका एकादशी के शुभ मुहूर्त। सावन कृष्ण कामिका एकादशी तिथि शुरू है 12 जुलाई 2023 शाम 5:59 पर, यानी कि 5:59 पर। सावन कृष्ण कामिका एकादशी तिथि समाप्त है 13 जुलाई 2023 शाम 6:24 पर। कामिका एकादशी व्रत पारण सुबह 5:32 से सुबह 8:18 14 जुलाई 2023 तक। अब आइए श्रवण करते हैं कामिका एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, गोविंद वासुदेव, आपको मेरा नमस्कार है। श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपा करके उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया, हे भगवान, हे कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रवण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके देवता कौन है और उससे कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। प्रभु, यह सब बताने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो ब्याई हुई गाय को अन्य सामग्रियों सहित दान करता है उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका एकादशी का व्रत करने वाले को मिलता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भीरु मनुष्य को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए कामिका एकादशी का व्रत सबसे उत्तम है। अध्यात्म विधा परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका एकादशी व्रत का सेवन करने वालों को मिलता है। कामिका एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके न तो कभी भयंकर यमदूत का दर्शन करता है और न कभी दुर्गति में ही पड़ता है। लाल मणि, मोती, वैदूर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु जैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। या दृष्टा निखिला घसंग शमनी स्पृष्टा व पुष्पावनी रोगाणाम भिवंदिता निरसनी सिक्तांत्रक त्रासिनी प्रत्यासत्ति विधायिनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्ति फलदा तस्य तुलस्य नमः। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर
भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है, उस तुलसी देवी को नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीप दान करता है, उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है, उसके पितर स्वर्ग लोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी या तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित हो स्वर्ग लोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका सब पातकों को हरने वाली है, अतः मानवों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्ग लोक और महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म्य श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में जाता है। तो यह थी कामिका एकादशी की व्रत कथा। अब आइए जानते हैं कामिका एकादशी 2023 का शुभ योग कौन सा है। इस साल कामिका एकादशी 13 जुलाई गुरुवार को पड़ रही है। गुरुवार का दिन और एकादशी तिथि श्री हरि को अति प्रिय है। साथ ही इस दिन शूल योग, बुधादित्य योग का निर्माण भी होगा। शूल योग 12 जुलाई 2023 को सुबह 9:40 से अगले दिन 13 जुलाई को सुबह 8:53 तक रहेगा। अब जानते हैं कामिका एकादशी पर कैसे करें विष्णु जी की पूजा। सावन महीने में आने वाली एकादशियों को पर्व भी कहा जाता है। एकादशी के दिन स्नान आदि से पवित्र होने के बाद पूजा का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु का पंचामृत और केसर मिश्रित जल से अभिषेक करें। षोडोपचार विधि से पूजन करें। विष्णु के 108 नामों का जप करें। इस दिन कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। व्रत में ब्राह्मण भोजन एवं दक्षिणा का भी बहुत महत्व है। इस प्रकार जो भी व्रत करता है, उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। कामिका एकादशी व्रत की पूजा विधि दूसरी एकादशी के ही समान होती है। कामिका एकादशी व्रत की तैयारी दशमी से ही शुरू कर देनी चाहिए। दशमी शाम से ही सात्विक आहार ब्रह्मचर्य का कड़ाई से पालन शुरू कर देना चाहिए। इसके बाद एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे और स्नान के बाद साफ कपड़े पहने, संभव हो तो पीला कपड़ा पहने और पूजा स्थल की साफ सफाई कर लें। इसके बाद कामिका एकादशी व्रत एवं विष्णु भगवान की पूजा का संकल्प लें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में एक चौकी पर पीले वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखें। धातु की मूर्ति हो तो गंगा जल से स्नान कराएं, वरना हल्का गंगा जल छिड़क दें। फिर उनको पीले फूल, चंदन, पीले वस्त्र, पंचामृत, तुलसी के पत्ते, अक्षत, धूप, दीप, गंध, पान का पत्ता, सुपारी, केला, फल, मिठाई आदि चढ़ाएं। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहें। भगवान शिव की भी पूजा करें। इसके बाद आप विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। फिर कामिका एकादशी व्रत कथा का पाठ करें या सुने। इसके बाद भगवान विष्णु की घी के दिए से आरती उतारें। भगवान की पूजा के बाद प्रसाद बांटें और किसी गरीब ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि दें। दिन भर फलाहार करें और अपना समय भगवान के भजन में बिताएं। शाम को संध्या आरती करें और रात में भगवान का ध्यान कीर्तन करते हुए जागरण करें। अगले दिन सुबह स्नान के बाद पूजा पाठ करें और सूर्योदय के बाद भोजन करके व्रत का पारण करें। कामिका एकादशी पूजा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो यह थी कुछ विशेष जानकारी जो कि कामिका एकादशी व्रत के बारे में थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही कथा कहानी और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।